सात दीवटों के बीच में चलन फिरन करने वाला, घूमने वाला प्रभु यीशु मसीह। हमें मालूम है ये आत्मिक अर्थ है। सात दीवट तुरही की सा आवाज यूहन्ना के पीछे, यानी आपको मालूम है यूहन्ना को कैद करके गुफा में रखे थे और उस गुफा अंधेरा गुफा है। यूहन्ना वो तुरही की सी आवाज को सुनते हुए मुड़ कर घूम कर देखा तो सात सोने की दीवट और उसके बीच में चलता फिरता मानव पुत्र को दिखाई दिया। इस अध्याय के आखिरी वचन में, 20वां वचन में, वो दीवट कलीसिया है करके प्रभु ने समझाया। इसका मतलब है सात कलीसिया। उस कलीसिया का नाम भी वहां पर बताया गया है। एशिया माइनर के अर्थात तुर्किस्तान की ये सात कलीसिया को दर्शाता है और ये सात दीवट सात कलीसिया को दर्शाता है। इस कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला परमेश्वर। हम देखते हैं परमेश्वर हमेशा कलीसिया के बीच में रहना पसंद किया। आपको मालूम मत्ती सुसमाचार में आपको पढ़ने को मिलता है 18-20 में, जहां 2 या 3 प्रभु के नाम में जमा हो उनके बीच में परमेश्वर उपस्थित रहता। हमेशा हमारे बीच में अर्थात कलीसिया के बीच में है परमेश्वर। आज तरह तरह की उपदेश लोग बताते हैं, लेकिन वचन कहता है जब हम इकट्ठे हो जाते हैं प्रभु के नाम में, वो कलीसिया है, वो कलीसिया के बीच में परमेश्वर। मूसा को परमेश्वर ने बोला रेगिस्तान में, मैं तुम्हारे बीच में वास करने के लिए मेरे लिए एक निवास स्थान बनाओ। इसका मतलब है पुराना नियम से लेकर नया नियम तक और नया नियम की कलीसिया में परमेश्वर अपने भक्तों के बीच में रहना पसंद करता है। इसलिए सात दीवट के बीच में चलन फिरन करता है। जो सोने के सात दीवट, सोना आपको मालूम है, सोना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक धातु है, कीमती है। वो सोना बहुमूल्य वस्तु है। इसका मतलब है कलीसिया सोने से बनाया हुआ है, अर्थात कलीसिया परमेश्वर के नजर में एक बहुमूल्य कार्य है। और उस कलीसिया इसलिए बहुमूल्य है, उस कलीसिया के बीच में प्रभु स्वयं उपस्थित है। सो कलीसिया के बीच में, अच्छा दीवट के बीच में चलता फिरता मानव पुत्र का दर्शन देखा। फिर आगे हम पढ़ेंगे तो वहां पर मानव पुत्र का अंग प्रत्यंग का वर्णन दिया गया है। यूहन्ना लगभग 3 या 3.5 साल तक यीशु मसीह के साथ में चलता रहा। उस समय यीशु मसीह का जो दर्शन यूहन्ना ने पाया, यीशु मसीह के साथ सबसे अधिक एक संबंध यूहन्ना ने बना के रखा, वो एक शारीरिक रिश्ता। लेकिन अभी बिल्कुल अलग दर्शन है। यीशु मसीह या मानव पुत्र के दैवीय दर्शन, स्वर्गीय दर्शन, वहां पर हम यूहन्ना ने देखा है उनके सिर के बाल से लेकर उसके पांव तक या उसका वस्त्र से लेकर पूरा उनका अंग प्रत्यंग का वर्णन वहां पर दिया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सब आत्मिक अर्थ है इसमें। कलीसिया के बीच में चलने वाला यीशु मसीह इस प्रकार की दर्शन क्यों दिया? पहले हम उस वचन में पढ़ेंगे तो वह आपको पढ़ने को मिलता है पैरों तक के चोंगा। ओके, और उस दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पावों तक के वस्त्र पहने। 13वां वचन, पावों तक के वस्त्र पहने। ओके, पावों तक वस्त्र पहने हुए मानव पुत्र कलीसिया के बीच में, दीवट के बीच में चलन फिरन कर रहा है। उसका क्या अर्थ है? पावों तक के वस्त्र का मतलब है वस्त्र देखते ही पता चलता है ये एक याजक का वस्त्र धारण। आपको मालूम है आरोन महायाजक से लेकर के याजकों को एक विशेष वस्त्र, विशेष विधि के अनुसार बनाया गया वस्त्र दिया जाता। वो वस्त्र पहनने का मतलब है वो याजक है। तो यीशु मसीह इस प्रकार के वस्त्र पहना हुआ, पावों तक के वस्त्र पहना हुआ एक व्यक्ति के रूप में कलीसिया के बीच में दर्शन दिया। इसका मतलब है कलीसिया का याजक होने यीशु मसीह है। यीशु मसीह केवल याजक नहीं, यीशु मसीह महायाजक है। इब्रानियों की पत्री में आपको वो पढ़ने को मिलता है, आसमान से होकर, स्वर्गों से होकर गया है हमारे महायाजक, जो प्रभु यीशु मसीह है। सो नया नियम की कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला कलीसिया के स्वामी वो यीशु मसीह महायाजक है। अगर यीशु मसीह महायाजक है
उसके नीचे याजक लोग हैं, प्रेरित होंगे। प्रेरित पत्रस बताता है कि हम एक याजकीय समाज है, विश्वासी लोग। सो कलीसिया के बीच में पैरों तक के वस्त्र पहना मानव पुत्र को दिखाई देता है। उसका मतलब है यीशु मसीह कलीसिया में महायाजक है। ओके, तो दूसरा, पुराने नियम में हम पढ़ेंगे सामुएल के पुस्तक में शाऊल राजा के बारे में, योनाथान के बारे में। सो हम पढ़ेंगे वे पावों तक के वस्त्र पहना हुआ। पहला सामुएल 24 उसका 5 और 11, और पहला शमूएल 18 उसका 4। इन सारे वचनों को आप बाद में पढ़ सकते हैं। वहां पर ये राजा लोग पावों तक के वस्त्र पहना है, चोंगा जैसा। सो इसका मतलब है पावों तक वस्त्र पहनने का मतलब है दो व्यक्तित्व दिखाई देता है। एक जो है याजक लोग पावों तक के वस्त्र पहनते हैं, नंबर 2 राजा लोग पावों तक के वस्त्र पहनते हैं। सो इसका मतलब है कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला यीशु मसीह कलीसिया का महायाजक है, एवं कलीसिया में राजाओं के राजा है। यीशु मसीह के दो आमीन दैवीय पदवी जो टाइटल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। सो पावों तक के वस्त्र का मतलब है यीशु मसीह कलीसिया का याजक है। यीशु मसीह के अलावा महायाजक हमारे पास दूसरा नहीं है। हारून के परंपरागत महायाजक की सेवकाई कैफा तक खत्म हो गया, हमने लास्ट क्लास में देखा। सो लेवी व्यवस्था 20 उसका 11वां अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, महायाजक और उनका बाल बिखरने दिया या वस्त्र फाड़ा तो उसका महायाजक की पदवी उसमें से हट जाता है। कैफा ने यीशु मसीह के सामने ऐसा किया, वस्त्र फाड़ा। इसका मतलब है कैफा तक का महायाजक की सेवकाई थी। तो कैफा के बाद जो एक नया नियम की कलीसिया की स्थापना पेंतिकुस्त के दिन में हुआ है, उस कलीसिया में महायाजक यीशु मसीह है। हम सब याजक लोग हैं। सो पुराना नियम में महायाजकों को वस्त्र दिया था, नया नियम में याजकों को कोई ऐसा विशेष वस्त्र नहीं दिया है। योग्य वस्त्र पहनना है, ये बाइबल कहती है। इसलिए हम आराधना में याजक लोग या पृष्ठ लोग, नया नियम के पृष्ठ लोग, पासवान लोग, सेवक लोग, हमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है कलीसिया के, लेकिन योग्य वस्त्र पहनना है। सो यहाँ पर हम देखते हैं पावन तक के वस्त्र महायाजक को दर्शाता है। नंबर 2 आगे लिखा है उसका सिर एवं बाल, अंग प्रत्यंग का वर्णन है, सिर एवं बाल। सिर क्या है? वहां लिखा हुआ है श्वेत बाल, श्वेत बाल, सफेद बाल। सफेद बाल का मतलब क्या है? उसमें 3 बातें हमें दिखाई दे। कलीसिया के बीच में यीशु मसीह एक सफेद श्वेत बाल के रूप में दिखाई दे रहा है यूहन्ना को। मैंने ऑलरेडी बोला है प्रकाशित वाक्य पूरा आत्मिक अर्थ में छुपी हुई है, और ये 3 बात हमें दर्शाता है। नंबर 1 एक सफेद बाल यानी उसकी वृद्धावस्था को दर्शाता है। वृद्धावस्था यानी पुरातन काल को दर्शाता है, पूर्व काल को दर्शाता है। ओके, आपको मालूम है यीशु मसीह के मृत्यु के समय में यीशु मसीह तो जवान था, लगभग 33.5 वर्ष का था। AD 96 में यूहन्ना ये दर्शन देख रहा है, लेकिन यूहन्ना देखता है यीशु मसीह को एक जवान के रूप में नहीं, मानव पुत्र सफेद बाल के साथ दिखाई देता है। इसका मतलब है एक वृद्धावस्था में दिखाई देता है। उसका यह अर्थ है यीशु मसीह पुरातन काल से, कलीसिया के स्वामी आजकल का नहीं है, पुरातन काल से है। हमें मालूम है कि दानियल 7वां अध्याय 9वां आयत में भी यीशु मसीह के जो पूर्व अस्तित्व के प्रकटीकरण दानियल को हुआ। दानियल ने भी एक बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति के रूप में यीशु मसीह को देख रहा है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह पुरातन काल से है। हमें मालूम है मीका 5:2 अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है पुरातन काल से यीशु मसीह, पुरातन काल से, उसका निकलना पुरातन काल से एवं प्राचीन काल से है। यीशु आज कल से नहीं है। कई लोग समझ के रखा है यीशु मसीह 2000 साल से है, लेकिन वचन कहता है आदि पुरातन काल से या अनादि काल से। कल हमने देखा है आदि से अंत तक रहने वाला अल्फा ओमेगा, 7 दिवट अर्थात 7 कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाले यीशु पुरातन काल से है। उसके अस्तित्व आज कल से नहीं, 2000 साल से नहीं, 4000 साल से नहीं, बल्कि पुरातन काल से है। इस बात को दर्शाता है। नंबर 2 उसका श्वेत बाल जो है उसकी पवित्रता को दर्शाता है। श्वेत जो है पवित्रता को दर्शाता है। आपको मालूम है बाइबल में अनेक रंग के बारे में बताया है,
लेकिन श्वेत रंग जहां जहां आपको दर्शाया गया है उसका मतलब है वो पवित्रता को दर्शाता है। इसका मतलब है कलीसिया के स्वामी पवित्र है, श्वेत बाल। याद रखिए, कलीसिया के स्वामी अति प्राचीन काल से है, आज कल से नहीं, अनादिकाल से है यीशु। नंबर 2, यीशु पवित्र है। यशायाह नबी के पुस्तक में यहोवा परमेश्वर की आराधना करने वाला शराब वर्ग के दूध क्या बोलता है कि सेनाओं की यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र है। ओके, सो यीशु मसीह की पवित्रता को दर्शाता है। फिर श्वेत बाल एक और बात को दर्शाता है, यीशु मसीह न्यायी है। यीशु मसीह न्यायी है। आपको मालूम है पुरातन काल से लेकर के इंग्लैंड में न्याय करने वाला न्यायाधीश जज लोग है, न्याय के सिंहासन पर बैठते समय एक सफेद विग धारण करते हैं, एक नकली बाल विग, वो सफेद है। सो सफेद विग धारण करके जो व्यक्ति बैठता है तो लोग इस बात को समझ लेता है वो न्यायी है, जज है। सो यीशु मसीह का सफेद बाल के साथ दीवट के बीच में अर्थात कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने का मतलब है कलीसिया का न्यायी है। कुरिन्थियों की पत्री में बताया है हमें, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा, हमारे भला बुरा काम के न्याय होगा। ओके, इसका मतलब यीशु मसीह न्याय है। याद रखिए, सो यीशु मसीह पुरातन काल से है और यीशु मसीह पवित्र है और यीशु मसीह कलीसिया के न्यायी है, कलीसिया के विश्वासियों को न्याय करेगा। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहना है, हमारे भले बुरे सारे कामों का न्याय एक दिन न्याय प्रभु करेगा। इसलिए कलीसिया को प्रभु ने बताया है, मैं तुम्हारा न्याय करने वाला न्यायी हूं। सो सफेद बाल का यह अर्थ है। फिर हम देखते हैं उसका 14 पद में लिखा हुआ है, उसकी आंखें, उसकी आंखें, उसकी आंखें कैसा है, उसकी आंखों को एक ज्वालामय आंखों के समान हमें देखने को मिलता है, ज्वालामय आंखें। चौदह पद में लिखा है, उसके सिर और बाल श्वेत और वरन पाले की सी उज्ज्वला है और उसकी आंखें आग की ज्वाला की न्याय है। यीशु मसीह के आंखें यानी ये दर्शन है। यीशु मसीह का मानवीय रूप नहीं है, ये दिव्य रूप है।
इस दर्शन के द्वारा कुछ आत्मिक अर्थ को यूहन्ना को बता रहा था। ज्वाला में आग जैसी आंखें, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि यीशु मसीह कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला यीशु मसीह सब कुछ देखता है। ज्वाला में आंखें, वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों की पत्री 4:13 में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के सामने बेपर्दा है। यानी कलीसिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ प्रभु देखता है। उसकी आंख के सामने कुछ भी बात छिपी नहीं, सब कुछ खुला है। एवरीथिंग इज ओपन एंड नेकेड। इस यीशु मसीह की आंखें सब कुछ देखता है। हमें सतर्क रहना है। कलीसिया में जो कुछ भी हो रहा है, विश्वासी जो कुछ भी कर रहा है, चलन फिरन करने वाले प्रभु की आंखों से छिपती नहीं, सब कुछ प्रभु देखता है। कारण क्या है? प्रभु न्यायी है। आपने भला कार्य किया है वो भी देखता है, आपने बुरा काम किया है वो भी देखता है, सभी का न्याय होगा। और 15वां आयत में हमें पढ़ने को मिलता है, वहां लिखा हुआ है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, मानो भट्टी में तपाए गए, और उसका शब्द बहुत जल्द जल के शब्द की नाई था। ओके, उसके 15वां आयत में उसका पाव पीतल के नाई, उसके पाव पीतल के समान है। पीतल है, पीतल आपको मालूम है, दो धातु को वेल्ड करके जोड़ने के लिए पीतल उपयोग किया जाता है, धातु। पीतल कैसा बनता है? पीतल बनता है तांबा और जस्ता, ये दो धातु को गर्म करके पिघला कर जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तब तांबा और जस्ता, ये दो धातु का मिश्रण, उसका नाम है पीतल। इसका मतलब है ये दोनों आग की भट्टी में जला करके पिघला कर उसको मिलाते हैं, जोड़ते हैं, वो बहुत स्ट्रांग रहता है, बहुत स्ट्रांग रहता है। इसलिए यीशु मसीह के पाव को पीतल के समान यूहन्ना देख रहा है। इसका मतलब है यीशु मसीह के पाव बहुत ही सामर्थ्यवर है, ताकतवर है, आमीन, स्ट्रांग है। आपको मालूम है यीशु मसीह इस धरती में आया, यीशु को मनुष्य ने आमीन उसका मजाक उड़ाया, उसे मारा पीटा, आमीन, एक कमजोर व्यक्ति के रूप में सूलीब पर चढ़ाया। लेकिन प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय उसका 15वां आयत जब हम पढ़ेंगे, वहां पर यीशु मसीह के क्रोध की चक्की में उस इस्राएल जो जाति के बारे में है, वो अंगूर की, आमीन, अंगूर को जो चक्की में पीसते हैं, वो क्रोध की चक्की को आमीन रौंदता है। यानी यीशु मसीह का क्रोध का समय को दर्शाता है। यानी यीशु मसीह के पाव इतना स्ट्रांग है। कलीसिया के बीच में आज नया नियम में कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला प्रभु यीशु मसीह के वर्णन है। वो न्यायी है, वो पुरातन काल का है, और वो पवित्र है, और उसके आंखें सब कुछ देखता है, ज्वालामय आंखें। उसके पाव सामर्थ्य है, शैतान को कालवरी के सूलीब पर रौंद देने लायक सामर्थ्य इस पाव में है। हमारे परमेश्वर सामर्थ्य है। इस बात को दर्शाने के लिए यीशु के पाव आमीन पीतल के समान देखा है। 15वां आयत में फिर हम देखते हैं कि उसका शब्द जो है बहुत जल के शब्द के समान, बहुत जल के शब्द, बहुत जल यानी समुद्र को दर्शाता है, समुद्र के गर्जन। परमेश्वर का शब्द गर्जन के समान है। इसका मतलब है कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाला हमारे परमेश्वर एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसकी आवाज इतना गूंजता है। आपको मालूम है परमेश्वर के आवाज के सामर्थ्य के बारे में, जो भजन संहिता 29 उसका 3 से 9 तक के आयत में आपको पढ़ने को मिलता है। यहोवा का शब्द आमीन आदेश के जंगल को हिलाता है,
हिरणियों को जो बच्चा जन्म देने लायक इतना भयंकर शब्द है, सो मनुष्य तल को गूंजने वाले शब्द है। और यहोवा का शब्द इतना गर्जन के समान है, समुद्र के गर्जन, लहरें उठते समय जो गर्जन के शब्द आता उस प्रकार परमेश्वर का शब्द है। सो हम देखते हैं, सो उसके शब्द गर्जन के समान का मतलब है वो अधिकार को दर्शाता है। अधिकार, आपको मालूम है, जो अधिकारी लोग आज्ञा देता है, आज्ञा देते समय वो गर्जन समान देता, गर्जन समान आज्ञा देता है। सो इसका मतलब है यीशु मसीह के अधिकार को दर्शाता है। सो हमारे कलीसिया के बीच में चलन फिरन करने वाले यीशु बड़े अधिकार, प्रभु ने एक बार बताया, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, सारा अधिकार, इसलिए तुम जाओ। इसका मतलब है ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, तुम जाओ। सो हमें जो अधिकार यीशु ने दिया है, और वो अधिकार के साथ यीशु भी आज आत्मरूपी कलीसिया के बीच में चलता और फिरता है। और 16वां और 17वां आयत में आपको पढ़ने को मिलता है उसके 7 तारे। ओके, कलीसिया के अगुओं के बारे में 16 और 17 आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए थे, और उसके मुख से चौकी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता था। सो उसका दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। ओके, यीशु मसीह चलता फिरता दिखाई देता है दीवट के बीच में। दीवट यानी जो कलीसिया है, कलीसिया के बीच में चलता फिरता प्रभु यीशु मसीह के हाथ में क्या है? 7 तारे हैं। इस तारे के बारे में आखिरी वचन में प्रभु ने एक्सप्लेन किया है, बताया है 20वां, अर्थात उस 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवट के भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूध है, और वे 7 दीवट 7 कलीसिया है। 7 दीवट 7 कलीसिया है, लेकिन 7 तारे कौन है? 7 तारे कलीसिया के दूध है, कलीसिया के दूध है। ओके, कलीसिया के दूध का मतलब है स्वर्गदूत के बारे में नहीं है। स्वर्गदूत के बारे में कलीसिया में स्वर्गदूत के बारे में बताया गया है, लेकिन कलीसिया के दूत को लिख, इसका मतलब है स्वर्गदूत को लिखने के लिए नहीं बोलता। लिखने का मतलब है कोई मनुष्य है। इसलिए बाइबल विद्वानों का यह मत है कि कलीसिया के दूत को लिख कर भेज, इसका मतलब है वो मनुष्य है, अर्थात कलीसिया के पासवान है। ओके, कलीसिया के पासवान को कलीसिया के दूत के रूप में बताया। बाइबल में मनुष्य को दूत के यानी संदेशवाहक, मैसेंजर, यही अर्थ है। इसका मतलब है कलीसिया के में क्या कौन है? कलीसिया के पासवान। याद रखिए, कलीसिया का नेतृत्व करने वाले पासवान, उनका स्थान कहां पर है? यीशु मसीह के हाथ में है। सो प्रभु के हाथ में से कलीसिया का दूत को कोई छीन नहीं सकता, शैतान उनको पराजित नहीं कर सकता। कारण क्या है? दे आर सेफ एंड सिक्योर इन द हैंड्स ऑफ गॉड। परमेश्वर के हाथ में प्रभु ने अपने दासों को उठाकर लेकर गया। पहला कलीसिया एफेसस कलीसिया, एफेसस कलीसिया के दूत को लिख। एफेसस कलीसिया के दूत यानी
इफिसुस कलीसिया के पासवान। कौन है इफिसुस कलीसिया के पासवान? यूहन्ना है। इसका मतलब है यूहन्ना अभी पतमोस के टापू में जो सजा काट रहा है, कैद है, लेकिन प्रभु ने इस वचन के द्वारा यूहन्ना को समझाया, तू सजा काट रहा है, पतमोस में है, सरकार तेरे विरुद्ध में है, लेकिन तू याद रख, तू अकेला नहीं, तू एक ऐसा आमीन जो गलत स्थान में नहीं, तू मेरे हथेली में है। अर्थात कलीसिया के पासवान प्रभु के हाथ में है। सो एक्चुअली वचन कहता है उस कलीसिया के पासवान को आमीन 7 तारे, 7 कलीसिया के 7 पासवान, उसको 7 तारे। बाइबल कहता है तारा, स्टार बोले तो कौन है? वो कलीसिया के पासवान। गलती से आज हम और किसी को तारा बोलते हैं, है ना, सिनी स्टार, अमिताभ बच्चन स्टार, वो दुनिया के लोग ऐसा बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कोई सिनी स्टार नहीं, उससे बढ़कर परमेश्वर के नजर में स्टार बोले तो प्रभु के दास है। ओके, पासवान है। सो 7 दीवट और 7 तारे, और परमेश्वर के दासों को परमेश्वर अपने हथेली में लेकर घूमता है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। और फिर उसके मुंह, 16वां वचन में लिखा हुआ है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द जो कि तलवार का सा है। प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले आमीन वो शब्द चौकी तलवार, आपको मालूम है वचन, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वचन से यीशु मसीह विरोधी को पराजित करता है। यीशु के पुनरागमन के दूसरे पहलू में प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय वगैरह हम पढ़ेंगे, वहां पर उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। सो यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाला वचन तलवार के रूप में कलीसिया के बीच में यीशु अपने मुंह से तलवार को चलाता है। शैतान तुम्हें घेरेंगे, लेकिन यीशु के मुंह से निकलने वाले 2 धारी तलवार उस शैतान को पराजित करे। सो यीशु ने अपने जीवन काल में 40 दिन के उपवास के वेला में, परीक्षा के समय में ये तलवार चलाया। शैतान ने परीक्षा किया, लेकिन यीशु के मुंह से वचन रूपी तलवार निकल करके शैतान पर प्रहर करके शैतान को पराजित किया। सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है यीशु के मुंह से निकलने वाला वचन तलवार है। इब्रानियों की पत्री 4:12 में लिखा है वचन 2 धारी तलवार से भी चौका है। ओके, यीशु मसीह का अंग प्रत्यंग का वर्ण है। और फिर हम देखें उसका मुख दर्शन 16वां आयत में हम पढ़ते हैं, यूहन्ना प्रभु के तेजोमय चेहरे को देखा। ये रूपांतर पहाड़ में यीशु के चेहरा तेजोमय होते हुए यूहन्ना, पतरस और याकूब ने देखा। उसी प्रकार यीशु का तेजोमय चेहरा देखने वाला कभी, यीशु मसीह के तेजोमय चेहरे की ओर देखने वाला कभी लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर की ओर ताकने वाला लज्जित नहीं। तेजोमय स्थिति, इसका मतलब है यीशु मसीह जो तेजोमय अवस्था में है, कलीसिया भी उसी प्रकार तेजोमय अवस्था में बदलने वाले। इस बात को प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना को परमेश्वर ने बताया। फिर उसका 17 और 18 पद में हम देखेंगे यूहन्ना उनके सामने गिर पड़ा। ये दर्शन देखते समय यूहन्ना उसके सामने गिर पड़ा। 18 वचन, लेकिन प्रभु ने अपने हाथ पे वह शुद्ध हो गया, अपने हाथ को बढ़ा करके मत डर करके उसको हिम्मत बढ़ाया। आपको मालूम है आगे के वचन में आपको पढ़ने को मिलता है, दर्शन देने वाले स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना जब गिर पड़ा, स्वर्गदूत ने उनको मना किया और बोला है तू मेरा नमस्कार मत करना, मैं तेरे समान एक मनुष्य हूं। यीशु मसीह परमेश्वर के सामने तुम झुको। सादा स्वर्गदूत के सामने झुके तो स्वर्गदूत ने मना किया, लेकिन यीशु मसीह के सामने झुक गया, गिर गया तो यीशु मना नहीं किया, बल्कि यीशु उनको हिम्मत दिया, उठाया। इसका मतलब है मत डर। ये शब्द आपको मालूम है, मत डर,
ये शब्द परमेश्वर का शब्द है और बाइबल में बार बार परमेश्वर मनुष्य को बताते मत डर। यीशु मसीह अपने सेवा काल में अनेक बार इस शब्द का उपयोग किया है, अपने चेलों को बताया मत डर। जो मत डर जो स्टेटमेंट है वो जो परमेश्वर का स्टेटमेंट है। इसका मतलब है प्रभु ने यहाँ पर दर्शन के द्वारा यूहन्ना को समझाया है, ये एक स्वर्गदूत नहीं बल्कि यीशु मसीह परमेश्वर स्वयं है। इसलिए मना नहीं किया, यीशु के सामने सारे सिर झुक जाएंगे, सारे घुटने टेकेंगे, आराधना करेंगे। इसलिए यीशु आराधना का इनकार नहीं किया। इसका मतलब है यीशु परमेश्वर है। और आगे हम 19वां वचन में 18 और 19 पद में हमने देखा है, और 20वां पद में हम देखते हैं 7 तारे के अर्थ और वो 7 दीवट का अर्थ स्पष्टीकरण वहां पर बताया गया है। इतना बोल करके मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यानी 11वां वचन से लेकर के 20वां वचन तक आप पढ़ेंगे, वहां का मेन सब्जेक्ट है कैद यूहन्ना के सामने यीशु मसीह का दिव्य दर्शन, विभिन्न आमीन रूप से दर्शन दिखाई दे। उनके वस्त्र से लेकर के, उनके पांव से लेकर, उनके मुंह से लेकर, उसका मुख से लेकर उसका शब्द तक सारी बातों का अंग प्रत्यंग आमीन वर्णन दिया गया है। इसका मतलब है यीशु मसीह का दिव्य रूप आत्मिक अर्थ के साथ यूहन्ना के सामने प्रकट किया। फिर हम देखेंगे उसका दूसरा अध्याय की ओर हम जाएंगे। दूसरा अध्याय की ओर, जस्ट अ मिनट। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं कि 7 कलीसिया के लिए मसीह की ओर से संदेश। हमने ऑलरेडी देखा है 7 दीवट। पिछले क्लास आपको याद होगा, द बुक ऑफ रेवलेशन इज द बुक ऑफ सेवेंस। 7 के कतार हमें इस पुस्तक के अंदर में देखने को मिलता है। उसमें से एक है 7 कलीसिया और 7 पासवान, 7 दूत। ये 7 कलीसिया का एक एक कलीसिया को लेकर के उसका आमीन जो काल और उस समय का आत्मिक स्थिति का व्याख्या एक एक कलीसिया के द्वारा वो संदेश दिया गया है। वहां पहले कलीसिया के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए और सोने के 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वो ये कहता है। ओके, पहला कलीसिया इफिसुस की कलीसिया। आपको मालूम है इफिसुस की कलीसिया जो है एशिया माइनर के प्रकाशित वाक्य के अनुसार पहला कलीसिया। और इस कलीसिया के बारे में अध्ययन करने से पहले ये कलीसिया जिस स्थान में है उस स्थान को महत्व दिया गया है। आपको मालूम है इफिसुस की कलीसिया क्या है? इफिसुस की कलीसिया, इफिसुस की कलीसिया का मतलब है, इफिसुस की कलीसिया का मतलब है इफिसुस नगर में जो कलीसिया है वो कलीसिया। आपको मालूम है बाइबल में जितना भी कलीसिया बताया गया है वो सब उस नगर, वो गांव के नाम से जुड़ा हुआ है। उसका नाम इफिसुस के नगर में एक कलीसिया स्थापना हुई, इसलिए वो कलीसिया का नाम है इफिसुस की कलीसिया। कुरिन्थ में एक कलीसिया स्थापना हुई, उसका नाम है कुरिन्थ कलीसिया। फिलिप्पी में एक कलीसिया स्थापना हुई, उसका नाम है फिलिप्पी कलीसिया। इसका मतलब है कलीसिया जिस स्थान में है वो नगर के साथ कलीसिया का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा है तो ये इफिसुस की कलीसिया इफिसुस नगर में, हमें मालूम है इफिसुस नगर एशिया माइनर के पश्चिमी भाग में पहाड़ और जलाशय के बीच एक सुंदर नगर था। एशिया माइनर में आपको मालूम है एशिया माइनर यानी तुर्किस्तान, एशिया और यूरोप के बाउंड्री एरिया है। और उस स्थान को एशिया माइनर कहते हैं। वो स्थान आज के तारीख में तुर्किस्तान कहा जाता है। वो तुर्किस्तान में एशिया माइनर में एक प्रथम एक महत्वपूर्ण नगर था, उसका नाम है इफिसुस। इफिसुस नगर की विशेषता क्या है? एक पहाड़ों से और जलाशयों से भरा हुआ एक सुंदर नगर था।
और ये पुरातन काल का एक बंदरगाह के पास होने के कारण व्यापार का बड़ा केंद्र था एफेसस नगर। हुआ एक नेचुरल ब्यूटी, और उतना ही नहीं, विश्व के 7 अजूबों में से एक अर्थात अर्थमीस देवी का मंदिर जो ये एफेसस में था। ओके, विश्व के पुरातन काल के 7 अजूबे, द 7 वंडर्स, पुरातन काल का 7 वंडर्स है, नवीन काल का 7 वंडर्स है। पुरातन काल का 7 अजूबे में से एक था अर्थमीस देवी का मंदिर, वो एफेसस नगर में था। इसका मतलब है एफेसस नगर वर्ल्ड फेमस एक नगर था। वहां पर अर्थमीस देवी के लिए एक मंदिर अर्थात मूर्ति पूजा का एक स्थान था। उसका पृष्ठभूमि प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में आप जाएं तो वहां पर आपको पढ़ने को मिलता है। वहां का व्यवसाय में मेन क्या है, अर्थमीस देवी की मूर्ति बना करके मूर्ति बेचना वहां का मेन बिजनेस था। अर्थमीस देवी ऐसा है, आकाश से गिरी हुई एक देवी है, ऐसा उनका विश्वास है। पूरा एशिया को संभालती है, पूरा एशिया को पिलाना खिलाना संभालना, ये सब अर्थमीस देवी का कार्य था। ऐसा करके अर्थमीस करके देवी का उन्होंने पूजा की। अर्थमीस अर्थात एफेसस जो है एक मूर्ति पूजा का सेंटर था। अर्थमीस देवी ऐसा है, उनके शरीर में बहुत सारे स्तन पाए जाते हैं देवी, और वो बहुत सारे स्तन इसलिए कि वो पूरा एशिया को पिलाते हैं खिलाते हैं, ये दर्शाने के लिए। उतना ही नहीं, अर्थमीस देवी का मंदिर में देवदासियों को रखे थे। देवदासी पुजारी है और देवदासी भी है। ये देवदासियों का काम क्या है, देवी के नाम से वो व्यापार सेंटर है। देश विदेश से लोग यहाँ पर बंदरगाह होने के कारण समुद्री व्यापारी लोग अर्थ यानी ये एफेसस में उतरते हैं, वहां पर रहते हैं। सो ऐसा आने वाले बिजनेस वालों से पैसा लूटकर मंदिर को देने के लिए देवदासियों का उपयोग किया था। ये देवदासी कैसा पैसा लूटते हैं, देवदासी लोग ये व्यापारी लोगों को वश में करके उनके साथ व्यभिचार करके जो पैसा लूटते हैं, वो पाप का पैसा अर्थमीस देवी के मंदिर में अर्पण करते। इस प्रकार के पाप के, शैतान के, मूर्ति पूजा के एक बड़ा सेंटर था एफेसस नगर। ब्यूटीफुल था, और ये एक जलाशय के बीच में, जलाशयों पहाड़ों से घेरे हुए थे, बंदरगाह था, सब कुछ था, लेकिन पाप में नंबर 1 था, मूर्ति पूजा में नंबर 1 था। और ऐसा पापी जगत एफेसस में जो प्रभु के दास पौलुस अपने दूसरी प्रचार यात्रा में गए और वहां पर सेवा किए, और पौलुस के बाद और भी लोग वहां पर अपोलोस और प्रिस्किला अक्विला, ये सब लोग वहां पर काम किया। और प्रेरित पौलुस के प्रचार यात्रा में पौलुस लगभग 2 साल तक इस नगर में रह करके सेवा किया। उसके कारण वहां पर एक कलीसिया स्थापना हुआ, अर्थात एफेसस की कलीसिया प्रेरित पौलुस के द्वारा स्थापना किया गया कलीसिया है। और इस कलीसिया में प्रथम पासवान के रूप में तीमुथियुस को रखे। प्रेरितों के काम 16वां अध्याय में तीमुथियुस के पृष्ठभूमि हम देखते हैं, और उस तीमुथियुस को पौलुस अपने सहयात्री बना करके साथ में लेकर गया, और एफेसस में जब कलीसिया स्थापना हुई, तीमुथियुस को वहां पर पासवान बनाया। तीमुथियुस वाज एन यंग पास्ट। लेकिन जब यूहन्ना के समय आया तो इतिहास हमें बताते हैं यूहन्ना तीमुथियुस वहां से हट गया। तीमुथियुस पौलुस के साथ में मिशनरी यात्रा में चले जाते हैं, लेकिन उस जगह में यूहन्ना पासवान बन गया। सो यूहन्ना जब वहां पर पासवान था तो डोमिशियन कैसर के समय में
यूहन्ना को बंदी बनाकर पत्मोस टापू में निर्वासित किया। सो यहाँ पर कलीसिया स्थापना किया पौलुस, पहला पास्टर तीमुथियुस था, लेकिन जो प्रकाशित वाक्य के समय में वहां का पास्टर, एफेसुस का पास्टर यूहन्ना था, और यूहन्ना अभी कैद है। और इस यूहन्ना के द्वारा ये प्रकाशित वाक्य लिख करके प्रभु ने बताया, ये संदेश लिख करके सातों दूत को भेज, अर्थात एफेसुस के दूत को भेज। एफेसुस का दूत कौन है? यूहन्ना स्वयं है। इसका मतलब है पहला संदेश यूहन्ना के लिए, पहला संदेश यूहन्ना के लिए। सो इस प्रकार इस कलीसिया की पृष्ठभूमि है, और इस कलीसिया के बारे में परमेश्वर का क्या संदेश है, क्या संदेश है? कलीसिया के बारे में पौलुस के क्या संदेश? हमें देखा कल एफेसुस का अर्थ है वांछनीय, डिजायरेबल, ऐसा अर्थ है उसका वर्बल मीनिंग, डिजायरेबल। सो एफेसुस कलीसिया से लेकर के लवोदिकिया कलीसिया तक 7 कलीसिया के बारे में बताने का मतलब है समस्त कलीसिया को, अर्थात पेंतिकुस्त के दिन में जो कलीसिया स्थापना हुई वहां से लेकर के यीशु मसीह के पुनरागमन में कलीसिया समाप्त होगी, वहां तक के इस कलीसिया पीरियड जो है, कलीसिया के पीरियड को 7 भाग में विभाजन करके एशिया माइनर के 7 कलीसिया के नाम से समस्त कलीसिया को संदेश लिखना। इसका मतलब है एफेसुस की कलीसिया का संदेश मतलब है केवल एफेसुस के स्थानीय कलीसिया के लिए नहीं। एफेसुस कलीसिया मतलब है ए पीरियड ऑफ टाइम, एफेसुस का पीरियड, स्मिर्ना का पीरियड, परगमन का पीरियड, थियाथेरा का पीरियड, सरदीस का पीरियड, फिलाडेल्फिया का पीरियड, लवोदिकिया के पीरियड, ऐसा 7 पीरियड में इस कलीसिया पीरियड को 7 टुकड़े में बांट करके इस 7 कलीसिया का नाम दे करके कलीसिया काल के लिए, पीरियड के लिए संदेश लिखा गया है। ये थियोलॉजियंस का मानना है। ओके, अगर ऐसा है तो एफेसुस कलीसिया मीन्स एफेसुस कलीसिया पीरियड, काल, एफेसुस कलीसिया के काल 30 से लेकर के 120 तक है, एडी यानी मसीह साल। एडी 30 से लेकर के 120 तक के पीरियड, समय जो है वो एफेसस पीरियड। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में नेट का प्रॉब्लम हुआ। सो अभी देखेंगे एफेसस की कलीसिया अर्थात प्रेरितीय कलीसिया पीरियड। ओके, प्रेरितीय कलीसिया पीरियड यानी पहला कलीसिया पीरियड, उसको नाम दिया है एफेसस कलीसिया। एफेसस कलीसिया मतलब है एक पीरियड ऑफ टाइम, केवल स्थानीय कलीसिया नहीं है। एडी 30 से लेकर के 120 तक के काल उसको बोलता है एफेसस पीरियड। ये थियोलॉजियन की मानना है। ओके, सो बाइबल में ऐसा तो लिखा नहीं, ये थियोलॉजियन की मानना है, स्टडी करने वाले थियोलॉजियंस का ये मानना है। सो ये पीरियड में अर्थात इस कलीसिया प्रथम कलीसिया है, लगभग एडी 30 में कलीसिया आरंभ हुआ, पेंतिकुस्त की घटना घटी, वहां से लेकर के एडी 120 तक है जो पीरियड प्रेरित लोगों का समय था। आखिरी प्रेरित जो है प्रेरित यूहन्ना था। सो इसलिए ये पीरियड को प्रेरितीय कलीसिया पीरियड कहा जाता है। यहां पर हम देखते हैं दूसरा अध्याय के पहले वचन में उसकी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन में कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं। दूसरा और तीसरा वचन देखेगा तो उसकी प्रशंसा, परमेश्वर ने एफेसस की कलीसिया के बारे में जो तारीफ किया, प्रशंसा किया, सभी कलीसिया को परमेश्वर ने प्रशंसा किया या शिकायत किया, संदेश दिया, ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। पहला कलीसिया एफेसस, उसके बारे में परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या प्रशंसा किया, इसमें लिखा है प्रभु इस कलीसिया के बारे में मैं कुछ बातों की प्रशंसा किया। पहली प्रशंसा, पहला तारीफ एफेसस पीरियड के कलीसिया
का एक गुण है, प्रभु ने उसका तारीफ किया। क्या है? दुष्ट लोगों को तू सहन नहीं कर सकता। दुष्ट लोग, अपवित्र लोग, पापी लोग जो कलीसिया में प्रवेश करते हैं, उसको एफेसस के लोग पसंद नहीं करते। दुष्ट लोगों को तू सहन नहीं कर सकता। नंबर 2, दुख उठाते उठाते तुम थक नहीं गया। एफेसस कलीसिया पीरियड के विश्वासियों के बारे में प्रभु ने तारीफ किया। क्या बोला है? दुष्ट लोगों को तुम पसंद नहीं करते। नंबर 2, दुख उठाते उठाते थक नहीं गए, अर्थात प्रेरित या कलीसिया उपद्रव को सहन किया, उपद्रव और सताव को वो सामना किया। जितने उपद्रव आया उतना कलीसिया बढ़ती गई, थक नहीं गई। आपको मालूम है एफेसस कलीसिया पीरियड क्या है? एडी 30 से 120 तक। इस पीरियड में कलीसिया बहुत ज्यादा सताए गए। आपको मालूम है स्टेफानोस का मर्डर हुआ, शाऊल ने कईयों को मारा, सताया, और हेरोदेश राजा ने सताया, और रोमन राजाओं ने सताया। पतरस को मार डाले, पौलुस को मार डाले, यूहन्ना को मारने का कोशिश किया और टापू में निर्वासित किया। सो इस प्रकार सारे कलीसिया के अगुओं को इस पीरियड में बहुत सारा सताव का सामना करना पड़ा। इसलिए प्रभु बोला है, तू दुख उठाते उठाते थक नहीं गया। अर्थात इतना सारा कलीसिया सताई जाने के बाद भी एफेसस की कलीसिया तू विश्वास में बने रहा, तू थक नहीं गया, पीछे नहीं हटा। ओके। और दुष्ट लोगों को तू सहन नहीं, यानी कलीसिया के अंदर में दुष्टता, अपवित्रता, पाप, ये बात कलीसिया पसंद नहीं किया। सो प्रभु ने ये एफेसस कलीसिया के 2 गुण हैं, उसको प्रभु ने तारीफ किया। एफेसस कलीसिया के संदेश केवल एफेसस कलीसिया के लिए नहीं, समस्त कलीसिया पीरियड के लिए है। इसीलिए कलीसिया में तकलीफ आए, सताव आए, हम थक न जाए, ये परमेश्वर को पसंद है। और फिर हम देखते हैं जो प्रेरित नहीं है, हमने देखा है कलीसिया बहुत अधिक सताई गई, लेकिन कलीसिया बढ़ती गई, कम नहीं हुआ। कितनों को मार डाले, लेकिन कलीसिया खत्म हुआ है नहीं। हर प्रतिदिन जितना सताव होता है उतना कलीसिया मजबूत होती गई। ये बात बहुत प्रशंसनीय है। प्रभु ने बोला है, प्रभु के लिए तुम तकलीफ उठाए। इसलिए कलीसिया सताव के समय में घट नहीं जाती है, खत्म नहीं होती है। जितना सताया जाता है उतना बढ़ती जाती है। इसलिए एक कहावत बना है, जो प्रेरितों के खून कलीसिया के नींव बन गया है, बीज बन गया है। सो जितने लोग कलीसिया के लिए शहीद हुआ, उनके खून जो है कलीसिया के बीज बनकर के कलीसिया को बढ़ावा दिया है, मजबूती दी है। सो वो बहुत प्रशंसनीय है। प्रभु यीशु मसीह ने इस पीरियड के कलीसिया को प्रशंसा किया, तारीफ किया। फिर तारीफ करने के बाद भी प्रभु केवल तारीफ नहीं करते, प्रभु उनके शिकायत भी करते हैं। जो है वो प्रभु बराबर बताते हैं। तू पहले कलीसिया करके तो ऐसा कंसर्न नहीं है, जो है कलीसिया में वो बताते हैं। जो प्रेरित नहीं है उनको तुम बढ़ावा नहीं दिया है। उस समय अनेक लोग नकली प्रेरित के रूप लेकर के, नकली प्रेरित बनकर के कलीसिया में प्रवेश करने का प्रयास किया। उनको मालूम है प्रेरित लोग कौन कौन है, लेकिन उस समय में जो जो प्रेरित बनकर प्रेरितों के वेश लेकर के कलीसिया में घुसने का प्रयास किया, उनको एफेसस की कलीसिया बढ़ावा नहीं दिया, बराबर परख लिया। तो परखने वाले एक आत्मा, जो असली कौन है, नकली कौन है। आपको मालूम है पहली सदी के अंत में या दूसरी सदी के आरंभ में से लेकर के गलत सिद्धांत, गलत व्यक्ति लोग कलीसिया के अंदर में घुसने का प्रयास किया है, लेकिन एफेसस के पीरियड के लोग
उनको बराबर पहचान लिया है, उनको कलीसिया के बाहर। इसलिए आज भी कलीसिया में परखने की आत्मा होना, गलत लोगों को परखने की आत्मा होना, वो प्रशंसनीय है। फिर चौथा वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उनका आक्षेप अर्थात शिकायत किया। क्या शिकायत है? वहां पर लिखा हुआ है, तुम्हारे पहला सा प्रेम खो गया। पहला सा प्रेम खो गया। पहला सा प्रेम क्या है? कलीसिया के शुरुआत में कलीसिया में इतना प्रेम संबंध था आपस में, लेकिन कलीसिया के आखिरी में ये लगभग AD 96 में यूहन्ना इस दर्शन देखता है। उस समय तक देखे तो कलीसिया के अंदर में पहला प्रेम कम होते 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 आया। मत्ती 24 उसका 12वां आयत में लिखा हुआ है, अधर्म बढ़ने से प्रेम ठंडा हो जाता है। शुरुआत में अच्छा प्रेम था, प्रभु के लिए काम करने में अच्छा स्पिरिट था, लेकिन साल बीतते गया कलीसिया में मसीही प्रेम ठंडा होने लगा है। यीशु मसीह ने बोला, इफिसस कलीसिया, तुम्हारे बारे में मुझे एक आक्षेप है, एक शिकायत है, वो ये है, तुम्हारे शुरुआत का प्रेम अभी कलीसिया में कम है। शुरुआत का प्रेम अभी 2 उसका 2 में लिखा है, पहला प्रेम यानी ऐसा तुलना करके बताया। कोई विवाह किया है, विवाह जीवन के शुरुआत में पति पत्नी में नव दंपतियों के बीच में कितना प्रेम था, वो प्रेम है शुरुआत के प्रेम, पहला प्रेम। लेकिन वो विवाह जीवन आगे बढ़ता गया 10 साल 20 साल 30 साल होने के बाद क्या हो गया? वो पहला प्रेम धीरे धीरे कम होते जाता है। ओके, पहले प्रेम में क्या है? शुरुआत में एक ही छतरी लेके दोनों जाते हैं। घर में 2-3 छतरी रहने के बाद भी बारिश हो गया तो एक ही छतरी में जाते। पहला प्रेम विवाह के समय का प्रेम। लेकिन 30 साल होने के बाद जो है वही छतरी उठा के मारते, प्रेम कम हो गया। कई बार समझ में। सो पहला सा प्रेम इफिसुस कलीसिया में शुरुआत में जो प्रेम था, वो प्रेम अभी AD 96 तक नहीं है, कम हो गया। अच्छा काम है, वो तारीफ का योग्य है, तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा काम है वो परमेश्वर शिकायत भी करते हैं। इसलिए हमें देखना है कि कलीसिया में जो अच्छे कार्य तारीफ के योग्य है, लेकिन कलीसिया के जो बुरे काम का परमेश्वर हमेशा शिकायत भी करते हैं, इसलिए कि तुम सुधर जाओ। इफिसुस कलीसिया का संदेश है, प्रशंसना है और शिकायत भी है। और 5वां वचन में चेतावनी दिया है। क्या है? तुम्हारा पहला सा प्रेम अभी कम होते जा रहा है। ऐसा कम होते 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 एक दिन ऐसा बिल्कुल खत्म हो जाएगा प्रेम। इसलिए चेतावनी दिया है। क्या है? यदि मन न फिराए तेरी दीवट में उस स्थान से हटाएगा। तुम्हारा ये जो प्रेम में कमी है, इस विषय में तू अगर मन फिराकर पहला सा प्रेम में वापस नहीं आए तो तुम्हारा दीवट उस स्थान से मैं हटाऊं। दीवट यानी क्या है? दीवट कलीसिया है। 7 दीवट कलीसिया। पहला दीवट इफिसुस कलीसिया। सो इफिसुस कलीसिया एशिया माइनर में है, लेकिन बोला है तुम मन न फिराए तो कलीसिया वहां से मैं हटा दूंगा। आज आपको मालूम है, आज इफिसुस स्थान में या तुर्किस्तान में आप जाएंगे तो इफिसुस नाम उस स्थान में आपको एक कलीसिया दिखाई नहीं देगा। वो कलीसिया अपने स्थान से हट गया, वहां पर कोई कलीसिया नहीं। आई बात समझिए। इसका मतलब है इफिसुस की कलीसिया के प्रेम में वो बिल्कुल ठंडा हो गया, रिवाइव नहीं हुआ। फिर हम देखते हैं उसका 6वां वचन, प्रोत्साहन। प्रभु ने इस कलीसिया के बारे में ये प्रोत्साहन दिया कि निकलौवियों के काम से घृणा करता है। निकलौवियों के काम से तुम घृणा करता है, वो बहुत आमीन प्रशंसने की बात है। उसका प्रोत्साहन किया, ऐसा ही होना चाहिए। निकलौवियों के काम को तू प्रोत्साहन नहीं दिया। कलीसिया यानी AD 30 से AD 120 तक के कलीसिया के समय में निकलौवियों के उपदेश कलीसिया के अंदर में घुसने लगा। निकलौवियन यानी निकोलो या लावोस,
निकाओ या लावोस, ये दो ग्रीक शब्द का सम्मेलन है। निकलोवोस, निकलोवोस का अर्थ यह है अधिकार जताकर शासन चला, यानी कलीसिया में अधिकारी लोग। आपको मालूम है पहले कलीसिया में केवल पास्टर लोग, सेवक लोग, दास लोग, वो कलीसिया को संभालते थे, सेवा भाव। लेकिन एडी 120 तक के आसपास में आए, एडी 96 के आसपास में आए, तो कलीसिया के अंदर में अधिकारी लोग खड़ा हो गया सिंहासन, चेयर के लिए, यानी कलीसिया की सेवा भाव छोड़ करके कलीसिया में शासन चलाने वाली रीति आने लगा। निकलवियों की स्वभाव अधिकार जताकर चलाने, तो इसका मतलब है कलीसिया के पासवान को बिशप बना करके बड़े अधिकारी पद में बैठा करके उनको कुछ अधिकार दिया। वे लोग राजा महाराजा के समान बिशप लोग बैठ करके कलीसिया को चलाना आरंभ किया। परमेश्वर के कलीसिया के अंदर में प्रभु के दास लोग सेवा भाव से करना चाहिए, अधिकार जताना नहीं है। लेकिन निकलवियों के स्वभाव कलीसिया के अंदर में आया है, लेकिन उस विषय को तूने बढ़ावा नहीं दिया, उसको प्रभु ने प्रोत्साहित किया। 7वां वचन में जय पाने वाले, यानी निकलवियों की यह स्वभाव, ये उपदेश के ऊपर में जय पाने वाला, उसका घृणा करने वाला, उसको कलीसिया से दूर रख करके सेवा करने वाले लोगों को जो मिलने वाले प्रतिफल के बारे में, जीवन के पेड़ का फल खाने को देता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ में स्वर्ग में उनको अच्छी संगति मिलेगी। यानी एफेसस की कलीसिया तो इस प्रकार की गलत सिद्धांतों के ऊपर अगर विजय हुआ है, तुम्हें स्वर्ग में जाते समय प्रभु के साथ संगति रखने का अधिकार मिले। यह है एफेसस की कलीसिया। याद रखिए एफेसस की कलीसिया यानी एडी 30 से एडी 120 तक के कलीसिया पीरियड को दर्शाता है। इस कलीसिया पीरियड में क्या क्या हुआ है, यीशु कुछ बातों का प्रशंसना किया, कुछ बातों का शिकायत किया, कुछ बातों को चेतावनी दिया, कुछ बातों को बढ़ावा दिया। तो इस प्रकार एफेसस की कलीसिया थी। अभी हम दूसरा कलीसिया के बारे में देखेंगे, वो है स्मिर्ना कलीसिया। स्मिर्ना कलीसिया। स्मिर्ना कलीसिया के बारे में दूसरा अध्याय उसका 8 से 11 तक के आयत में स्मिर्ना कलीसिया के बारे में लिखा हुआ है। वहां लिखा हुआ है दूसरा अध्याय 8 से लेकर के, और स्मिर्ना की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो प्रथम और अंतिम है, जो मर गया था और वो जीवित हो गया है, वो ये कहता है कि तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हो, परंतु तू धनी है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं, पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी जानता हो। जो दुख तुझको झेलने होंगे वो उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। ओके, सेकंड कलीसिया कौन से कलीसिया है? स्मिर्ना कलीसिया। मैंने ऑलरेडी बताया एफेसस की कलीसिया यानी एफेसस नगर में जो कलीसिया, इसलिए एफेसस कलीसिया। उसी प्रकार स्मिर्ना नगर में एक कलीसिया, उसका नाम है स्मिर्ना कलीसिया। ये भी एशिया माइनर की कलीसिया है, अर्थात एफेसस एडी 30 से 120 तक के काल उसके लिए बताया गया है थियोलॉजियन से। उसी प्रकार वचन के विद्वानों ने जो स्मिर्ना कलीसिया का पीरियड बताया, वो पीरियड है 120 से लेकर के 312 तक एडी। ओके, 120 से लेकर 312 तक के काल जो है स्मिर्ना पीरियड है। स्मिर्ना, उस पीरियड के कलीसिया को स्मिर्ना कलीसिया के नाम से संदेश दिया। ओके, स्मिर्ना का अर्थ है मूर। मूर बाइबल में
धर्मशास्त्र में मूर बोले तो दुख को प्रकट करता है, मूर। ओके, स्मुरना पीरियड कलीसिया का दुख का समय था। मूर यानी कड़वा, दुख, ये अर्थ आता है। इसका मतलब है स्मिरना पीरियड कलीसिया के दुख का पीरियड था। स्मिरना पीरियड क्या है? एडी 120 से लेकर के 312 तक। सो ये पीरियड में कलीसिया बहुत दुख से होकर के गुजरना पड़ा। अभी देखते हैं, स्मिरना सबसे सुंदर नगर था एशिया माइनर में। एफेसस एक महत्वपूर्ण नगर जरूर था, क्योंकि पुरातन काल के 7 अजूबों में से एक का अर्थमिस की मंदिर एफेसस में था, इसलिए एफेसस फेमस था। लेकिन स्मिरना जो है बहुत ही सुंदर, नेचुरल ब्यूटी में स्मिरना आगे था। इसके सुंदरता के कारण लोग इसको आसिया का आभूषण, आसिया का आभूषण या मुकुट ऐसा कहते थे। उसको नाम दिया है एशिया का आभूषण, मुकुट या फूल। इस प्रकार का नाम स्मिरना को दिया, क्योंकि स्मिरना नगर एक सुंदर नगर था। और स्मिरना का आज का नाम, स्मिरना नगर का आज का नाम चेंज हो गया है। आज का नाम इस्मीर है, इस्मीर। तुर्किस्तान में ये इस्मीर नगर आज भी पाया जाता है। इस्मीर नगर जो है पुरातन काल की स्मिरना है। आज उसका नाम आपको मालूम है, अनेक नगर का नाम चेंज हो गया। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया, बॉम्बे का नाम चेंज हो गया। ओके, अनेक नाम का नाम चेंज हो गया। उसी प्रकार स्मिरना का नाम चेंज होकर के आज का नाम क्या है? इस्मीर। ये स्मिरना नगर एफेसस के उत्तर पूर्व में 25 मील दूर पर स्थित है। एफेसस नगर के उत्तर पूर्व एरिया में एफेसस से लगभग 50 मील दूर पर ये स्मिरना नगर पाया जाता है, आज इस्मीर। ये स्मिरना नगर की विशेषता है। 8वां वचन में इस प्रकार लिखा है, इस आयत में स्मिरना कलीसिया से प्रभु कहता है कि वो मर गया था परंतु अभी जीवित है। इसका मतलब है ये था कि सताव में मर भी जाए तो भी तुम डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारा प्रभु जीवित है, तुम पर दूसरी मृत्यु का प्रभाव नहीं होगा। मैं मर गया था, जी उठा, यीशु मसीह ने कहा। इसका मतलब है स्मिरना कलीसिया के सताव में 10 दिन तक, आगे लिखा हुआ है 10वां पद में, तुम्हें 10 दिन तक सताव सहन करना पड़ेगा। ओके, स्मिरना कलीसिया पीरियड सताव का पीरियड था। जैसा यूहन्ना के बाद, प्रेरित कलीसिया के बाद या एफेसस कलीसिया के बाद स्मिरना पीरियड आया। स्मिरना पीरियड में अनेक जो मसीही लोग शहीद हो गया प्रभु के लिए। उसका 10वां वचन में लिखा हुआ है 10 दिन तक आने वाली उपद्रव। 10 दिन तक आने वाले उपद्रव, अर्थात ये 10 दिन तक आने वाले उपद्रव का मतलब है कि स्मिरना पीरियड तक कलीसिया 10 राजाओं के द्वारा, कैसरों के द्वारा सताया गया। ओके, 10 कैसरों के द्वारा सताया, इसलिए बोला है 10 दिन तक तुम्हें पीड़ा सहन करना होगा, सताव सहन करना होगा। अर्थात स्मिरना पीरियड तक कलीसिया बहुत अधिक सताया गया। मैं जस्ट उनका नाम आपको बताऊंगा कि स्मिरना पीरियड में कौन कौन राजाओं ने कलीसिया को, स्मिरना तक के पीरियड में अर्थात 312 तक, एडी 30 से लेकर 312 तक 2 कलीसिया के पीरियड है। इन दोनों कलीसिया के पीरियड में 10 बार कलीसिया बड़े बड़े सताव का सामना किया। 10 राजाओं ने कलीसिया को सताया। कौन कौन सताया? नंबर 1 नीरो था। नीरो के बारे में कल के क्लास में भी मैंने बताया। नीरो एक क्रूर पागल कैसर था और एडी 54 से 68 तक राज्य किया, लेकिन उन्होंने अनेक मसीहियों को सताया। ओके, नीरो कैसर के समय में नीरो के वो पागलपन के कारण उनके अंदर में एक विचार आया, रोमपुरी को एक बार नया बनाना।
नया बनाना। उसके लिए उन्होंने क्या है, रोम नगर पुराना बिल्डिंग से भरा हुआ था, उसको नया बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, पुराना नगर को जला दिया, रोमपुरी को आग लगा दिया, रोम नगर, और आग लगाकर उनका विचार था ये सब कुछ खत्म करके नया रोम में बनाऊंगा। लेकिन तुरंत वहां के आम जनता को पता चला रोमपुरी को आग लगाने वाले नीरो कैसर। तब उस एलिगेशन से बचने के लिए नीरो कैसर ने क्या किया, उन्होंने जो यानी ये अफवाह फैलाया कि रोमपुरी को आग लगाने वाले कौन है, मसीही लोग है। स्केपगोट बन गया, बलि का बकरा बन गया मसीह लोग। मसीह लोग रोम को आग लगाया बोल करके मसीह लोगों को पकड़ पकड़ कर सताने लगे। कल हमने देखा है कि अनेक लोगों को यानी ग्राउंड में यानी स्टेडियम में खंबे के साथ बांध के रखे और जलाया, और अनेक लोगों को शेरों के सामने डाल दिया, कई लोगों को अलग अलग रीति से मार डाला, और मसीह लोगों को मारना शुरू कर दिया। कारण क्या है, उनको मालूम है मसीह को हम कुछ भी करें, मसीह तो रिटालिएशन करेगा ही नहीं, शांति प्रिय लोग है। ऐसा बोल करके मसीहियों को मार मार के खत्म करने का प्रयास किया नीरो ने। इस कारण कलीसिया बहुत सताए। नंबर 1 नीरो कैसर, 10 कैसरों के द्वारा तुमको पीड़ा सहन करना पड़ेगा, अर्थात 10 दिन तुम्हें पीड़ा होगी। 10 दिन यानी 10 कैसरों के द्वारा। नंबर 2 जो डोमिशन कैसर, नीरो के बाद सबसे ज्यादा सताया, केवल जो राजाओं ने सताया उनका नाम बता, डोमिशन कैसर। डोमिशन कैसर के समय में क्या हुआ, यूहन्ना के इतिहास आपको मालूम। यूहन्ना को सताया, मारने का कोशिश किया, नहीं मरा, फिर पतमोस में उनको निर्वासित किया। इस प्रकार डोमिशन कैसर के द्वारा कलीसिया सताई गई। उस समय आज्ञा भी निकाला, जो कैसर हमारा प्रभु है ये बोलो, लेकिन मसीह लोग बोलते नहीं, क्योंकि मसीहों को एक ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इस कारण डोमिशन कैसर आमीन कलीसिया को इतना अधिक सताए। और उसके बाद डोमिशन के बाद ट्राजन कैसर आया। ट्राजन एडी 98 से 117 तक ट्राजन कार्य किया है। ट्राजन के समय में भी कलीसिया को बहुत सताया। ट्राजन के समय में जो कलीसिया के सबसे एक महत्वपूर्ण धर्म पिता के रूप में इग्नेशियस था, इग्नेशियस एक धर्म पिता, उसे मार डाला। ओके, उसके बाद जो पयस नाम एक राजा राज्य किया, वो है एडी 137 से लेकर 161 तक, 137 से लेकर के 161 तक एडी में पयस नाम एक राजा ने राज्य किया। वो भी मसीहों को इतना सदा। आपको मालूम है पयस के समय पर अनेक लोग शहीद हो गया, उसमें से मेन शहीद था पोलीकार्प, उसका नाम है पोलीकार्प। पोलीकार्प कौन था? पोलीकार्प जो है, मैं इतिहास बता रहा हूं। पोलीकार्प जो है प्रेरित यूहन्ना की चेला थे, प्रेरित यूहन्ना की चेला। पोलीकार्प यूहन्ना के बाद आमीन स्मुरना कलीसिया के बिशप के रूप में पोलीकार्प था। पोलीकार्प को अरेस्ट कर दिया, पोलीकार्प को मारने का आदेश दिया। लेकिन पोलीकार्प को अरेस्ट करने के पहले रात में पोलीकार्प एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वे जब सो रहा था तो परमेश्वर ने उनको एक स्वप्न दिखाया। इतिहास में से बता रहा हूं, स्वप्न दिखाया। वो स्वप्न ये था, पोलीकार्प जो सो रहा था उनके सिर के नीचे उनका तकिया जल रहा। ये स्वप्न देखा, तकिया जल रहा। सो पोलीकार्प को स्वप्न का अर्थ समझ में आया। पोलीकार्प ने सवेरे उठ करके उनके चेलों को बुला करके बताया है, मैं जल्द अरेस्ट होने वाला हूं, मैं आग में जलकर मरने वाला हूं, परमेश्वर ने मुझे ऐसा दर्शन दिखाया। तो उनके चेले लोग भयभीत हो गए और उन्होंने बोला है, चिंता ना करना, एक काम करो, मुझे अरेस्ट करने वाले पुलिस बहुत जल्द पहुंचेगा, तुम एक काम करना, जो पुलिस सरकार की तरफ से मुझे अरेस्ट करने के लिए आएगा उनका तुम स्वागत करना
उनका सत्कार करना, उनको भोजन खिलाना। जब पॉलीकार्प ने यह सब कुछ निर्देश दिया तो उतने में पॉलीकार्प को अरेस्ट करने के लिए जो पुलिस आए, वे आकर के पॉलीकार्प को अरेस्ट किया। जैसे पॉलीकार्प के निर्देश के अनुसार उनके चेलों ने जेवनार तैयार किया जो अरेस्ट करने वाले को भोजन खिलाया। भोजन खिलाने के बाद पॉलीकार्प को वे लोग लेकर गया, मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। पॉलीकार्प एक बुजुर्ग आदमी है। मजिस्ट्रेट उनको बोला है, ये बुजुर्ग व्यक्ति, आपको मारने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन सरकार का ऑर्डर है, इसलिए आपको मैं जो समय देता हूं, यीशु मसीह को त्याग और अपने जीवन को बचाओ। एक बार यीशु मसीह को तो इनकार कर, तुम्हारा प्राण तुम बचा सकते, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे, मारने का आदेश है। हालेलुया। पॉलीकार्प बोला है कि पिछले 86 साल से 86 साल से मैं इस परमेश्वर का, मेरा प्रभु का मैं सेवा करता हूं, उन्होंने एक बार भी मेरा बुरा नहीं किया। मेरा प्रभु एक बार भी मेरे लिए कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरा प्रभु को मैं कैसा त्यागूं? तो मजिस्ट्रेट को आया गुस्सा, ये तो प्रभु को त्यागने वाला नहीं है। मजिस्ट्रेट ने वहां पर आग की भट्टी जलाकर तैयार किया और पॉलीकार्प को बोला, देख ये आग में हम तुमको डाल देंगे, तुम जलकर मरेगा, इसलिए प्रभु को त्याग। पॉलीकार्प प्रभु को त्यागने के लिए तैयार नहीं हुआ। आखिरी में उनको उसमें डालने का आदेश दिया गया है। पॉलीकार्प को बताया है, ये आग में तुम जलकर मरोगे। पॉलीकार्प मजिस्ट्रेट को बताया है, तुम इस आग दिखा करके मुझे डराते हो, थोड़ी देर में बुझ जाने वाली ये आग दिखा करके तुम मुझे डराते हो, लेकिन याद रखे तुम्हारे लिए और सारे पापियों के लिए नरक में कभी ना बुझने वाला आग तुम्हारा इंतजार करते हैं, उससे डरो। पॉलीकार्प कितना हिम्मत से मजिस्ट्रेट से बात किया, ये थोड़ी देर में बुझने वाले आग से मैं डरता नहीं, लेकिन तू वो जो नरक में तुम्हारे लिए तैयार हो, ऐसा हिम्मत से बात किया। मजिस्ट्रेट को गुस्सा आया, इसे आग में डालने के लिए आदेश दिया। लोग उनको लेकर के एक खंबे के साथ बांध कर आग में रखने का प्रयास किया। तब पॉलीकार्प ने बताया कि मुझे बांध कर मत रख आग के अंदर में, जो आग को सहन करने के लिए परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दिया है, तो उस आग में खड़े होने के, सहन करने की हिम्मत प्रभु ने दिया है। आग में बिना बांध के मैं खड़े रहने का सामर्थ्य भी प्रभु मुझे देगा। मुझे आग में डालो। हिस्ट्री कहते हैं पॉलीकार्प को आग में डाल दिया है, लेकिन जो आग जो है पॉलीकार्प के शरीर को आग की लपटे लगता नहीं था, उसके चारों तरफ जल रहा था। लोगों ने देखा पॉलीकार्प जल रहा नहीं है, उसके चारों तरफ आग जल रहा है, उसके आँच भी उनको नहीं लग रहा है। वो देख करके, वो चमत्कार देख करके किसी ने भाले से मार करके पॉलीकार्प को गिरा दिया, उसके बाद जला दिया। इस प्रकार पॉलीकार्प, आमीन, इस कलीसिया पीरियड में, अर्थात जो ये हालेलुया स्मिर्ना पीरियड में अनेक लोग प्रभु के लिए शहीद हो गया, उसमें सबसे मेन पॉलीकार्प था। पॉलीकार्प परमेश्वर के लिए अपना प्राण दे दिया। इस प्रकार पैस राजा के समय में पॉलीकार्प प्रभु के लिए शहीद हो गया, और उसके बाद मार्कस आयरेलियस राजा ने कलीसिया को सताया। आमीन, केवल मैं नाम बता रहा हूं। उसके बाद आमीन सेप्टिमस सेवरस करके राजा आया, वो भी मसीह लोगों को सताया। उसके बाद मैक्सिमस करके राजा राज्य किया, वो भी कलीसिया को सताया। उसके बाद डेसियन करके राजा आया, उन्होंने भी सताया। वलेरियन आया, उन्हें भी सताया। उसके बाद डायोक्लिशियन आया, उन्होंने भी सताया। अर्थात नीरो से लेकर के डायोक्लिशियन तक 10 कैसरों ने कलीसिया को सताया है, और इसलिए जो स्मिर्ना कलीसिया को परमेश्वर ने बताया 10 दिन तक, अर्थात 10 राजाओं के द्वारा तुम्हें सदा सहन करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन उस सदाव के समय में
हालेलुया। तुम धीरज धरे रहो, आमीन, तो तुम्हें जीवन का मुकुट मिलेगा। ओके, कलीसिया पीरियड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। केवल एफेसस की कलीसिया, स्मिर्ना की कलीसिया पीरियड को हमने देखा है। एफेसस कलीसिया एडी 30 से लेकर के 120 तक है, और स्मिर्ना कलीसिया 120 से लेकर के 312 तक के पीरियड उस कलीसिया पीरियड था। एक एक पीरियड को एक एक कलीसिया का नाम दे करके संदेश दिया है। सो आज के क्लास को यहाँ पर समाप्त करूंगा, बाकी भाग है हम अगले क्लास में देखेंगे। आइए हम इस समय प्रार्थना